हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लाए हैं कृष्ण भगवान की 4 दुर्लभ कहानियाँ। जी हाँ, हम आपको सुना रहे हैं कृष्ण के जीवन की ऐसी 4 कहानियाँ जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जाने कि कैसे दुर्योधन की पत्नी कृष्ण भक्त हो गई, कैसे कृष्ण ने सत्यभामा के घमंड को ठीक किया, कृष्ण का सिर दर्द कैसे अजीब ढंग से गायब हुआ। पहली कहानी है दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वह सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाओं की और इस बात का ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए, पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश से देख रहे थे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज़्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज़्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीज़ों की आदत भी नहीं थी, तो वह नशे में बहकने लगी। कुछ समय के बाद सभी लोग बहकने लगे और चीज़ें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी थी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी है। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गंधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई। उन्होंने इसे बचा लिया था, तब से वे कृष्ण की भक्त बन गई थी। कहानी नंबर 2, कृष्ण की घमंडी पत्नी। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका यह मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंडी उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी, तो उसने तय कर लिया। उसे तुला भार कहते हैं। तुला भार ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज़ लोगों में बांटते थे। चावल, नमक डाल या सोना या वो कुछ भी हो, आप दे सकते हैं जो देना चाहते हैं। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा थी। सत्यभामा ने तुला भार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं था। वे जाकर तराजू में एक पल्ले पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था, पर जब उसने सब सोना दूसरे पल्ले में रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पल्ला थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण भगवान एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल कर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण भगवान अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पल्ले पर रख दिया जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पल्ला जरा भी नहीं हिला। वह रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी कि उसके पास पर्याप्त सोना है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब तो मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए एक ही नहीं पर तुम्हारे और हम सबके लिए ही बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर आई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लिए। जैसे ही तुलसी के पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पल्ले पर रखे, कृष्ण का पल्ला तुरंत ही ऊपर हो गया। आइए अब हम जानते हैं कृष्ण भगवान की तीसरी कहानी। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज खाना खाने घर पर आएं। ऐसा अवसर कभी कभी मिलता था कि वो उन्हें खाना परोसें, तो वो ये बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। तभी कृष्ण भगवान दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है, खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे वापस मुड़े और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़े और क्यों वापस आ गए? ये सब क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस बेवकूफ़ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही सारी परिस्थिति संभाल ली, तो मैं वहां जाकर क्या करूँगा? आइए अब जानते हैं चौथी कहानी, कृष्ण भगवान के सिर के दर्द का इलाज। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर कृष्ण के घर में ही बैठे रहे। वे शायद उससे भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर उस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी आई और पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वह वाकई हो, पर यह भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों। उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए, उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हो गया? कृष्ण का सिर दर्द है, हम इन्हें ठीक करने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये नहीं हो सकता। मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लाऊं? हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो रही थी, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण के सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगीं। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को दे कर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए थे, पर उन्हें वो नहीं मिले। उनके लिए यह निस्वार्थ थे। सरल ही महत्वपूर्णता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।